हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, फिर सारे के सारे हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी को डिस्कस किया। तो चलिए अब हम इस पार्ट में ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, उन चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फिर हम रे डायग्राम पे आ जाते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली इमेज जो होती है उसको कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी तरीके की जो इमेज हमको पढ़नी है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सबसे पहले अगर हम बुक्स की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये लाइन मेंशन होती है कि रियल इमेज क्या होती है, द इमेजेस that can be taken or projected on a screen, यानी कि जिन इमेजेस को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं उन्हीं इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, द इमेजेस, आप इन डेफिनेशन को बुक से भी नोट कर सकते हो या इस वीडियो के थ्रू भी नोट कर सकते हो। द इमेजेस दैट cannot be taken on a screen, या that cannot be taken, या इसी में आप ये भी कह सकते हो that cannot be projected on a screen are called virtual images। तो ये तो हो गई आपकी बुक्स की डेफिनेशन कि इसमें किस तरीके से इनको बताया जाता है। यहाँ पे आप ये टेकन या प्रोजेक्टेड दोनों चीज को, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे समझो वर्चुअल चीज मतलब क्या है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो कहीं दूसरी जगह पे है, मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं। आप ऐसा इसको समझो कि कुछ चीजें होती है ना जो हम लोग कहते हैं, मतलब यहाँ में इमेज की बात नहीं कर रहा है, एक जनरल टर्म की अगर बात करें तो रियल का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो रियल है और वो एग्जिस्ट कर रही है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस है। और वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, जो इस रियल वर्ल्ड में नहीं है वो कहीं और पे है, मींस दैट इज नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल। तो अगर हम इसको इमेजेस के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जिसको हम स्क्रीन पे ले सके वो रियल होती है, जिसको नहीं ले सकते वो वर्चुअल होती है। अब इससे बच्चों को भी समझ में नहीं आता ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो आप ऐसे समझो कि रियल और वर्चुअल का जो मैंने मतलब समझाया, तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो भी इमेजेस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि जो भी इमेज मिरर के सामने बनेंगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज। और वर्चुअल को क्या कह देंगे, द इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जैसे कि हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था, फॉर्म बिहाइंड द मिरर आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। जैसे हम लोग नॉर्मल घरों में जो शीशा यूज करते हैं उसमें आप देखोगे कि भाई आप शीशे के सामने खड़े हो, बट आपकी जो इमेज है वो शीशे के अंदर बनी हुई है, तो उन्हीं इमेजेस को क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल कहते हैं। और फिर उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बट जो रियल इमेजेस होंगी जैसे कि कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग देखेंगे, वो सारी की सारी इमेजेस जो होती हैं मिरर के सामने बनती हैं। और अगर उनके सामने अगर आप कोई स्क्रीन या प्रोजेक्टर प्लेस कर दोगे तो वहां पे आपको वो इमेज क्लियरली शो हो जाएंगी। तो इसलिए उन इमेजेस को क्या कहते हैं, रियल इमेजेस, और इस टाइप की इमेजेस को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस। अब इनके साथ आपने देखा होगा कि वर्ड एसोसिएट होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट ये क्या होता है, तो अगर आप इस टर्म्स में देखें तो इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, नीचे बनने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, बट उसकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गई, यानी इन्वर्ट हो गई, वो उल्टी हो गई, उसी को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेजेस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा देखा गया कि जितनी भी रियल इमेजेस होती थी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनती थी, इस वजह से यहाँ पे टर्म एसोसिएट हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और ऐसा देखा गया कि जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती थी, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में ही आप देख लो, या जो आप नॉर्मल घरों में शीशा यूज करते हो, तो जैसे आप सामने खड़े हो सेम वैसे ही आप शीशे के अंदर भी आप वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में हो। ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज जो है वो उल्टी हो गई, सर ऊपर सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसी को क्या कहते हैं, इरेक्ट, यानी जैसे आप हो हूबहू वैसे ही इमेज आपकी बन रही है। तो कभी कभी हो सकता है कि भाई जैसे
यहाँ पे हमेशा आप इस चीज को वैसे मत ट्रीट करना कि प्लेन मिरर है तो हमेशा उसी साइज की ऑब्जेक्ट है, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन रही है। ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर या और कॉन्केव मिरर में भी हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, इरेक्ट तो होगी वो इमेज, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर होगी, बट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा हो सकता है किस केस में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। प्लेन मिरर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर के केस में क्या होगा कि जितना भी आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है वही हाइट जो है वो इमेज की भी होगी, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उस प्लेन मिरर से है उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर जो इमेज है उसका भी है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर है प्लेन मिरर के केस में, बट कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप ये दोनों टर्म्स या दोनों टाइप की इमेजेस आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि रियल इमेज क्या होती है, जो कि शीशे के सामने बने और जिसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकें, और ऐसी इमेज जो शीशे के अंदर बने और जिसको हम प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्चुअल। इन्वर्टेड क्यों होती है, बिकॉज ऐसा देखा गया कि जितनी भी रियल इमेज हो रही थी उन सभी की इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती थी, इसलिए इनके साथ एक टर्म एसोसिएट कर दिया गया, इन्वर्टेड। और जितनी भी इमेजेस वर्चुअल होती थी ये देखा गया कि उनकी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो इस वजह से वर्चुअल के साथ वर्ड आ गया इरेक्ट। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। और अब अगर हम यहाँ पे इसको मिरर के टर्म्स में बात करें तो रियल इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर बनाता है, और वर्चुअल इमेज जो है कॉन्केव मिरर में भी एक केस में हम लोग देखेंगे अभी, कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज होती है और कॉन्वेक्स में तो होती ही। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, प्लेन मिरर में भी। प्लेन मिरर जो है उसमें भी आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी, बट रियल या इन्वर्टेड इमेज हमेशा कहाँ पे मिलेगी, कॉन्केव मिरर के ही केस में, ठीक है। बट कॉन्केव मिरर के एक केस में हम देखेंगे वहां पे वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होगी, बट कॉन्वेक्स मिरर के जो जितने भी हम केसेस अभी स्टडी करेंगे आगे वाले पार्ट्स में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी इमेजेस हैं वो सब कैसी हैं, वर्चुअल है। और प्लेन मिरर में तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो प्रीवियस पार्ट थे इस चैप्टर के उसमें हमने देखा था कि प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और आप ये अपने घरों में भी रोज ही देखते हो, और उस चीज को अगर आप अब यहाँ पे रिलेट करोगे तो इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का उसमें देखेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी रे डायग्राम है उनको सभी को स्टडी करेंगे, किस टाइप की इमेजेस कौन मिरर बनाता है, कौन कौन से अलग अलग सिनेरियोज हैं, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। जो हम लोग प्रॉपर्टीज जो है पार्ट नंबर 3 में स्टडी किए थे, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम सारे रे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो अगले पार्ट के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू।